देखिए आशीष बाबू ने, अब हम क्या करें, एक हमारी समस्या है, लिखते तो हम बहुत हैं मगर एक दो लाइन याद रहती भूल जाते हैं। अभी यो कल हमारे ख्याल से मिश्रा भैया ने आदेश किया था कि जो मरियाव गांव पे गीत लिखा है उसको पुनः सुनाया जाए मंच से, तो वो तो भी चूँकि कल परसों लिखा था वो हमें याद है, कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बात भी याद आ जाए हमें आशीष जी की। अभी सुना देते हैं बीच में। चारों बच्चों का नामकरण हुआ, कबहू उछन कबहू बर पलना, मात दुलारे कह प्रिय ललना। इस प्रकार से बचपन की अवस्था चलने लगी। व्यापक जो व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, निर्गुण है, अभेद है, अखंड है, अछेद है, आज वो माता कौशल्या के गोद में बालक बन करके खेलता है। महाराज दशरथ जब बुलाते हैं तो राम भाग जाते हैं और माता कौशल्या जब बुलाती हैं तो धीरे धीरे वो हैं आ जाते हैं। क्यों? राम से भी बड़ा कोई राजा है तो दशरथ कौन राजा उनके सामने? राजा के बुलाने पे ईश्वर आएगा? नहीं, राजा के बुलाने पे राम नहीं आते। ममत्व तो जब बुलाता है, भक्त जब बुलाता है, भक्ति जब बुलाती है, अपनत्व तो जब बुलाता है तो राम नंगे पांव दौड़े दौड़े चले आते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, तो ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराई, 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 ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराई। अरे भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। तुलसी बाबा का एक एक शब्द, एक एक मंत्र है। राजा जब बुलाता है राम को, भोजन करत बोल जब राजा, तो नहीं आवत करिबाल, तो बच्चों के साथ खेलते हुए राजा की बात का कोई प्रभाव नहीं है राम के ऊपर। लेकिन कौशल्या जब बोलन जाई तब ठुमुकी ठुमुकी प्रभु। अब कहाँ राजा दशरथ, कहाँ राजा राम? राजा राम के सामने राजा दशरथ कोई विशाल है? नहीं है। मेरे राम जैसा और राजे भी देखे और महाराजे भी देखे, मिश्रा भैया, राजे भी देखे और महाराजे भी देखे, लेकिन मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा। मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई
इसलिए ये लाइन संसार के लोगों को सूचित करती है कि मन क्रम बचन अरे छारी चतुराई। भगवान के सामने कोई चतुरता नहीं चलेगी, कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी ध्यानी हो, मगर वहां सीधे रहोगे तभी जा पाओगे। बिहारी जी ने एक दोहा लिखा है, मेरी भव बाधा हरो करे जगत करे कुबत जग कुटिलता तजंग दीन दयाल। हे दीन दयाल, ये संसार मेरी बातों की कितनी भी कुटिलाई करे, कितना भी बातें कहे, लेकिन मैं अपनी कुटिलता को नहीं त्यागूंगा। कहा क्यों? कहा कि दुखी होगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। आप तीन जगह से टेढ़े हो तो टेढ़े सामान को सीधे में घुसाने में बड़ी परेशानी होगी। आप हो टेढ़े और मेरा हृदय सीधा है तो मेरे हृदय में आपको रहने में बड़ी परेशानी होगी। इसलिए आप भी टेढ़े हो और मैं भी टेढ़ा हूँ, तो टेढ़े टेढ़े में फिट हो जाएगा काम। बोले श्री रामचंद्र की जय। लेकिन यहाँ तुलसी बाबा कहते हैं कि मन क्रम वचन छारी चतुराई और भजत कृपा करी है रघुराई। पागल भैया को छोड़ करके बाकी जो तीन ये आए थे बच्चे लोग, इनको खुद नहीं विश्वास था कि राम कथा होगी तो नहीं होगी। इनको भ्रम था कहीं ऐसा न हो कि चंदा भी मांग रहे हैं, कथा भी न हो, मौसम बिगड़ जाए, जून का महीना है उतनी बढ़िया कथा न हो पाए, जनता न आवे तो हम करेंगे क्या। लेकिन मन क्रम वचन अरे छारी चतुराई, जो मन से वचन से कपट को त्याग देगा, छल को छोड़ देगा, तो भजत कृपा करी एक छोटी सी घटना बाल्यावस्था की ओर। एक बार जननी अनवाए 17 बार एक बार आया हुआ है मानस घर में, और जहां जहां भी एक बार आया हुआ है, एक बार जननी अनवाए, एक बार भूपत मनमाही, एक बार कृता जुगमाही, एक बार घर मकर नहाए, एक बार हर मंदिर, जितनी बार आया है वहां पे कोई न कोई विशेष घटना घटी। जैसे आप बाजार से खूब बढ़िया मिठाई खा के निकलिए और निकलने के बाद रास्ते में कोई चाल लाठी मारे, तो दोबारा जब मिठाई मिलेगी तो चाहे लाठी मिले या ना मिले, मगर वो लाठी याद हो जाएगी, यार ऐसे मिठाई खाए रहे तो लाठी पाए रहे। रामचंद्र की इसी घटना का वर्णन। एक बार माता कौशल्या ने भगवान को स्नान कराया, एक बार जननी अनवाए और कर सिंगार पलना पहुराए। पालने पे पहुरा दिया और अपने इष्ट देव भगवान के पास चली गई पूजा करने के लिए। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, फिर वहाँ से आई तो आप गई जहाँ पाक बनावा, किचन में चली गई, रसोई में चली गई। और जब रसोई में जा कर के देखा तो भगवान पालने से उठ करके भोग लगा रहे, रसोई में बैठ खा रहे। तो कहा अभी तो मैं पालने में झुला के आई थी, पालने में कहीं देखी तो देखा कि भगवान सो रहे हैं। फिर लौट के आई मंदिर में तो मंदिर में देखा भगवान खा रहे हैं। माता रोने लगते हैं, भैया ये क्या कर रहे हो। तो भगवान ने अपना अद्भुत रूप दिखाया, अखंड रूप दिखाया और ये भी सचेत कर दिया कि भैया अब इस बात को कहीं और कहिएगा भी नहीं। बोले श्री रामचंद्र की जय हो। इस तरीके से कुछ दिन बीते रहे। दशरथ
देखिए आप लोग रामायण पढ़ते हैं, अखंड रामायण में पढ़ते हैं ना, बहुत लोग जहाँ पाठ होता कहते हैं द्रवौत दशरथ अजर बिहारी, कोई अजुर बिहारी कहता है, ना अजर है ना अजुर है, वो शब्द है अजिर। अजिर माने होता है आंगन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौत दशरथ अजिर बिहारी। हे मंगल के भवन, मंगल करने वाले, दशरथ के आंगन में विहार करने वाले मेरे ऊपर द्रवित हो जाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल करने वाले, अमंगल का नाश करने वाले, दशरथ के आंगन में विहार करने वाले मेरे ऊपर कृपा कीजिए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार से बचपन बीतने लगा, धीरे धीरे अपने भाइयों के साथ बाहर निकलने लगे, खेलने, सरजू के तीरे जाने लगे, खेल रहे हैं। सरजू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ। हे हो रघुनंदन बबुआ, हे हो रघुनंदन बबुआ, हे हो रघुनंदन बबुआ, हे हो रघुनंदन बबुआ। आए बहने गा सकती मन में गुनगुनाए, जोश गा पाते जोश गाए। रघुनंदन बबुआ, हे हो रघुनंदन बबुआ, हे हो रघुनंदन बबुआ, हे हो रघुनंदन बबुआ, हे हो रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीरे आज भगवान की जय हो, रघुनंदन सरकार की जय हो। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने मन को सावधान करके मन से कहिए कि भजय, क्या कहे आशीष बाबू, सुनिएगा अपना भजन। भज मन नित अवध बिहारी। भगवान का एक नाम सारंगधारी है। दधीच की हड्डी से 3 धनुष बनाए गए थे। एक जो इंद्र के पास था उसका नाम था वज्र। बच्चे छोटे छोटे ध्यान से सुनेंगे, याद रहेगा इनको। अब पिछली पढ़ाई भूल जाइएगा, अब दूसरी पढ़ाई होने लगी है। अब राणा प्रताप महान होंगे, तो इसलिए इन सबको भी सुन लीजिए, याद कर लीजिए। बोले आनंद कंठ भगवान की जय हो। दधीच की हड्डी से 3 धनुष बनाए गए थे और तीनों धनुषों में एक इंद्र के पास था जिसका नाम वज्र था, एक भोले बाबा के पास था जिसका नाम, बोलो भैया, जिसका नाम पिनाक था, और एक भगवान श्री राम विष्णु के पास था जिसका नाम सारंग था। इसलिए भगवान का एक नाम है सारंगधारी। वैसे सारंग माने पपीहा, सारंग माने कोयल, सारंग माने शेर, सारंग माने मोर, सारंग माने कमल, सारंग माने बादल, सारंग माने भौरा। 15-15, 16-16 माने। सूरदास के पद है, सूरदास ने लिखा है कि मोरे मन सकुचम लाग रहे। हमारे मन में संकोच लगा रहा। कौन सा संकोच? कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, क्या सोच रहा है कि सारंग के घर सारंग आए।
सारंग के घर, बोलो भैया तुम लोग बोलो यार, ये सब नहीं बोलेंगे, सारंग ये सब परसों बोलेंगे। सारंग के घर सारंग आए, सारंग माने कमल, तो कमल के घर सारंग आए, सारंग माने भंवरा आए, सारंग के घर सारंग आए। मत समझिए ना कि कमल के घर भंवरा आया, सारंग के घर सारंग आए और सारंग सकुच रहो। शाम तक बैठा रहा रस लेने के लिए, कमल बंद हो गया। अब सूरदास बाबा ने कहा कि सारंग के घर सारंग आयो, सारंग सकुच रहो, मोरे मन सकुचन लाग रही। भंवरा यही सोच रहा था कि अब थोड़ा और रस ले ले, थोड़ा और रस ले ले, निकल जाएंगे। तब तक अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, कमल बंद हो गया। बोल श्याम रामचंद्र की। सारंगधारी मन को समझाइए, हे मन मूर्ख जड़, तू भज, किसको भज? सारंगधारी। भज मन श्री अवध बिहारी, श्रीपत श्री सारंगधारी, भिखारियों पे दया करिए, भिखारियों पे दया लोग डांस करते हैं। भगवान का गाना है, जोगी का साथ है, तो ऐसा हो कोई पकड़ ले जाए, बड़ा डर लगता है। जंगल में बैठ करके बजाते रहो, बिल्कुल अकबर जवान जाहिल हाथ जोड़ के कह रही है, मेरे खाने के बहाने मेरी बिगड़ी बना ले हो, मेरी बिगड़ी बना ले खाने के बहाने प्रभु जी
के बहाने आजा, मेरे खाने के बहाने आजा, भिखारी होके दया करिए, भिखारी होके दया करिए प्रभु और जो ना जा पाए वहां तक, जो प्रभु के पास ना जा पाए बहाना बना के बुलावे। कहती है सबरी मन में बाती कौनो रीति न जाने, हे प्रभु मन में रहते हैं, कोई रीत नहीं जानते, कोई गीत नहीं जानते, कोई नीत नहीं जानते, मन में बासी कौनो रीति न जाने, नहीं तोर मोर पहचानो, नहीं तोर मोर कौनो रीति न लाल की जय हो। आप लोगों का मन देखिए हमारे